जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरआरबी जेई एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो साथियों, जो भी साथी लोग आरआरबी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन भी साथियों का एग्जाम जो है आपके 19 फरवरी, 20 फरवरी और साथियों 25 फरवरी को है, आप सभी के लिए साथियों ये क्लास जो है रामबाण साबित होने वाले हैं ये क्लास। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का साथियों अंत किया था। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लेंगे और बताएंगे साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत किया। तो याद रखेंगे साथियों, ये अंत किए थे आपके कौटिल्य की सहायता से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कौटिल्य की सहायता से किए थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तो याद रखेंगे साथियों, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 12 से 35 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के पहले स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में साथियों लॉन्च किया गया है। तो भारत के पहले स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो साथियों इसका नाम हो जाएंगे किसान कवच। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर किसान कवच हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार गंगा डॉल्फिन जो है टैंकिंग का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैंकिंग का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये असम में किए गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, असम में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। चलिए बताएंगे साथियों। बिल्कुल साथियों, जो आपके पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% पूछे जाएंगे। आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा और बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो याद रखेंगे साथियों ये धोलावीरा हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, धोलावीरा। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक दवाओं का पिता किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, एंटीबायोटिक दवाओं का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, एंटीबायोटिक दवाओं का पिता जो साथियों यहाँ पे सेलमेन बैक्समैन को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, सेलमेन बैक्समैन को। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है साथियों कि तिरुवथिरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बताएंगे साथियों कि तिरुवथिरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये आपके केरल राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, केरल राज्य में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्की ए चिहलगानी या 40 दल का गठन किया। बताएंगे साथियों कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिलगानी या 40 दल का गठन किया था। तो साथियों आप बताएंगे ये इल्तुतमिश हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, इल्तुतमिश होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि एंटीजन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो याद रखेंगे साथियों, एंटीजन की खोज जो है साथियों ये लैंड स्टीनर किए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लैंड स्टीनर किए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग जो है साथियों कितना समय लगता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है।
तो साथियों याद रखेंगे ब्लड सर्कुलेशन में साथियों लगभग आपके लगते हैं 23 सेकंड। ऑप्शन डी सही जवाब है, 23 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों ये आपके 1919 में होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1919 में होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखेंगे साथियों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हो जाएंगे साथियों ये आपके रेटिनॉल हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, रेटिनॉल होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर जो साथियों किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि कोणार्क मंदिर जो ये किस राज्य में स्थित है। तो साथियों कोणार्क मंदिर जो है साथियों ये आपके ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, ओडिशा में स्थित हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था। बताएंगे साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों किसने शुरू किया था। तो याद रखेंगे साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी किए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है कि डेट्रायट किस उद्योग के लिए साथियों प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे साथियों कि डेट्रायट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों ये लोहा एवं इस्पात के लिए है। ऑप्शन डी सही जवाब है, लोहा एवं इस्पात के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को संशोधित करने की जो प्रक्रिया साथियों ये किस अनुच्छेद में है। चलिए बताएंगे साथियों भारत के संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये आपके अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 368 में होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है। चलिए बताएंगे साथियों कि सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है। तो साथियों सोमांग जनजाति का संबंध जो है आपके हो जाएंगे साथियों मलेशिया से। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब साथियों, मलेशिया से हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तिलहन किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है। बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो साथियों आप इस क्लास को जो है एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और बताएंगे साथियों कि तिलहन जो ये किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है। तो साथियों ये आती है आपके खरीफ फसल के अंतर्गत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एयर कार्गो हब निम्न में से साथियों किस स्थान पर बनाया जाएगा। बताएंगे साथियों तो भारत का पहला एयर कार्गो हब निम्न में से किस स्थान पर बनाया जाएगा। तो साथियों ये बनाए जाएंगे आपके नोएडा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, नोएडा में होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल जो साथियों अस्तित्व में आया। चलिए बताएंगे साथियों बिल्कुल हम सभी लोग जो क्लास को सुपर फास्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि साथियों एग्जाम डेट बिल्कुल नजदीक आ चुका है और साथियों हम लोग को तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से करना पड़ेगा। इसीलिए साथियों हम सभी लोग जो सुपर फास्ट तरीके से क्लास को करेंगे। बताइए कि सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में कब आया। तो साथियों आप बताएंगे 1965 में अस्तित्व में आए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1965 में। अगला क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में जो साथियों बताया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो याद रखेंगे साथियों किस आर्टिकल में हो जाएंगे। तो साथियों आप बताएंगे अनुच्छेद 40 में हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 40 में होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय इसका साथियों आदर्श वाक्य क्या होगा। चलिए बताएंगे साथियों तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय इसका आदर्श वाक्य क्या होगा। तो साथियों इसका आदर्श वाक्य हो जाएंगे ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला भू विज्ञान संग्रहालय जो है साथियों किस देश में स्थापित किया गया है। चलिए बताएंगे साथियों तो एशिया का पहला भू विज्ञान संग्रहालय किस देश में स्थापित किया गया है।
तो याद रखेंगे साथियों, ये स्थापित किए गए हैं साथियों आपके कहाँ पे, तो भारत में स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, भारत में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, 1911 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को साथियों यहाँ पे इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा गया है। तो साथियों आप याद रखेंगे, ये कहे गए हैं साथियों पश्चिमी घाट को। ऑप्शन सी सही जवाब है, पश्चिमी घाट को। अगला क्वेश्चन है कि संसद का वर्णन जो ये किस आर्टिकल में किया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो याद रखेंगे साथियों, संसद का जो वर्णन है साथियों ये आर्टिकल 79 में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आर्टिकल 79 में होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। बताइए साथियों, तो मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। तो साथियों आप याद रखेंगे, ये आपके पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, पाकिस्तान के सिंध में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक अपने पुत्र की कैद में रहा था। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक अपने पुत्र की कैद में रहा। तो याद रखेंगे साथियों, शाहजहां हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, शाहजहां होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। तो याद रखेंगे साथियों, ये हो जाएंगे आपके गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए सही जवाब है, गयासुद्दीन तुगलक होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों आप याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे साथियों आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को साथियों ये नाम किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये नाम जो है साथियों किसने दिया था। तो साथियों आप याद रखेंगे, यह नाम दिए थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी दिए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों, भील जनजाति जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए सही जवाब है, भील जनजाति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बक्कर और चक्कर दो शब्द है जिनसे संबंधित हैं। चलिए बताएंगे साथियों, तो बक्कर और चक्कर दो शब्द है जिनसे संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों आप बताएंगे, ये हो जाएंगे हॉकी से। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो साथियों ये किए गए हैं आपके आर्टिकल 61 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आर्टिकल 61 में है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।